नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे हॉस्पिटल का नाम न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल एंड रिवाइव क्रिटिकल केयर है। आज मैं ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस के दिन 8 जून के बारे में ब्रेन ट्यूमर के बारे में तो कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और काफ़ी सारी गलत धारणाओं को कम करने की कोशिश करना चाहता हूँ। ब्रेन ट्यूमर बेसिकली सिर के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ जब होती है उसे अपन ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है और वो ब्रेन के कोई भी हिस्से में हो सकता है। जनरली ब्रेन ट्यूमर जो होता है ये अगर सभी कैंसर को देखा जाए तो उनमें मात्र 2% के कैंसरों में इसकी गिनती आती है। इस प्रकार से ये बहुत रेयर ब्रेन ट्यूमर है, ये बहुत रेयर है। लेकिन रेयर होने के बावजूद ये काफ़ी सीरियस बीमारी है, इसलिए इसके बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक ब्रेन ट्यूमर वो होता है जो ब्रेन के अंदर ही डेवलप होता है, उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। दूसरा वो ब्रेन ट्यूमर होता है जो शरीर में फेफड़ों में, ब्रेस्ट में या फिर प्रोस्टेट में या फिर पेट में यही कैंसर हुआ है और वो ब्रेन में जाके खून के द्वारा वो ब्रेन में फैल जाता है, जिसे हमें सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं जनरली वो कैंसर के ही होते हैं और प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो होता है ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है कैंसर वाला ट्यूमर और एक होता है बिना कैंसर वाला ट्यूमर। जनरली बिना कैंसर वाले ट्यूमर जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। 2/3 ऑफ ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो बिना कैंसर वाले होते हैं। कुछ ही ब्रेन ट्यूमर 1/3 ऑफ ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसर वाले होते हैं। कैंसर में भी ब्रेन ट्यूमर की अलग अलग ग्रेडिंग होती है। शुरुआती कैंसर जो होते हैं वो काफ़ी जिसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और अगर हाई स्टेज के कैंसर होते हैं उनमें ही थोड़ी समस्या मरीज को आती है। ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में कहीं पर भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, अंदर में भी हो सकता है या फिर पीछे वाले ब्रेन में भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। उसी प्रकार से जहाँ पर भी ब्रेन ट्यूमर होता है मरीज को वहाँ के सिम्टम्स ज़्यादा देखने मिलते हैं। अगर ब्रेन ट्यूमर ऊपर में है तो मरीज को सर दर्द होना, उल्टी होना, चक्कर आना ये भी हो सकता है। अगर ब्रेन ट्यूमर साइड में है, हाथ पैर की जब जगह होती है वहाँ पर है तो एक मरीज को एक साइड में लकवा, पैरालिसिस या फिर हाथ पैर में झुनझुनी भी आ सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है। अगर ब्रेन ट्यूमर दिमाग के बीचों बीच पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर है तो वहाँ पे मरीज को देखने में दिक्कत आ सकती है और सिर में दर्द भी रह सकता है। यही अगर ब्रेन ट्यूमर छोटा ब्रेन और बड़े ब्रेन की साइड में अगर होता है और ब्रेनस्टेम के सामने होता है तो मरीज को खाना खाने में दिक्कत आना, सुनाई देने में दिक्कत आना, चलने में दिक्कत आना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर ब्रेन ट्यूमर पीछे होता है जिसे अपन छोटा ब्रेन बोलते हैं, अगर वहाँ होता है तो मरीज को इम्बैलेंस हो सकता है, चक्कर आना, ये लक्षण हो सकते हैं। तो बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मरीज के लक्षण होते हैं जो डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ पर है, ब्रेन के कौन से पार्ट में है, कितना बड़ा है वो और किस टाइप का ट्यूमर है, कैंसर का ट्यूमर है कि बिना कैंसर का ट्यूमर है। इसी प्रकार से ये मरीज के लक्षण अपने को देखने मिलते हैं। उसके बाद में मरीज को अपन ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोसिस कैसे किया जाए, पता कैसे चला किया है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण होते हैं जनरली सर में दर्द होना, ये कंटिन्यूस सर दर्द होता है मरीज को 24 घंटे सर दर्द बना रहना, जो दवाई से थोड़ी देर कंट्रोल होना फिर वापस शुरू हो जाना, कंटिन्यू मरीज को वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, ये सब लक्षण जनरली इंडिकेट करते हैं कि मरीज को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसे मरीजों को कंसल्ट करना चाहिए और जल्द से जल्द एक बार CT स्कैन या फिर MRI करा के चेक कर लेना चाहिए। CT स्कैन और MRI से ही अपने को ब्रेन ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। सिर्फ मरीज को देखने से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीज को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का जो इलाज है वो सर्जरी ही उसका मेन इलाज है। चाहे वो साधारण ट्यूमर हो चाहे कैंसर का ट्यूमर हो, उसका इलाज सर्जरी ही होता है। बहुत कम केसेस में अपन सर्जरी की मदद नहीं ले सकते जो ट्यूमर बहुत छोटे हैं और बहुत ब्रेन के मेन पार्ट में स्थित है, जो जहाँ पर सर्जरी करने से मरीज को डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। सर्जरी से सामान्य ट्यूमर को अपन अगर सर्जरी करके अगर निकाल दिया जाए तो मरीज की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो नॉर्मल रहती है, जैसे दूसरे आदमी है वैसे भी वो जी सकते हैं। प्रॉब्लम तभी आती है जब वो कैंसर का ट्यूमर हो और वो भी एडवांस स्टेज का कैंसर हो, स्टेज 3 या 4 का कैंसर होता है। ऐसे ही मरीजों को थोड़ी दिक्कत रहती है। सर्जरी के बाद उन्हें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देना पड़ता है।
उसके बावजूद भी उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, जैसे सर में दर्द होना, चक्कर होना, ये सब समस्या रह सकती है, या फिर फीट्स आना, ये समस्या मरीज को रह सकती है। बट ज़्यादातर केसेस में सर्जरी से ट्यूमर को निकाला जा सकता है। और आज की तारीख में बहुत सारे अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप आज अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, नेविगेशन सिस्टम आ चुके हैं, जिसकी मदद से आजू आजू बाजू का जो ब्रेन टिश्यू है उसको बिना डैमेज करते हुए हम ट्यूमर को आज निकाल सकते हैं और पेशेंट को काफ़ी हद तक अपन नॉर्मल लाइफ जीने में इसको हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर मरीज को कैंसर का ट्यूमर है तो उसके बाद में, सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की मदद लेनी पड़ती है और उसे रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक होने के बाद में मरीज को फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब की ज़रूरत पड़ सकती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट होती है और मरीज़ जो हेल्दी फील करता है। तो अब रही मीथ्स की बात, तो बहुत कॉमन मीथ ये रहता है कि एक बार ब्रेन ट्यूमर हो गया तो मरीज अब तो बचेगा नहीं या फिर उसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर कैसा है, किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा है, कितना बड़ा है। जैसे मैंने बताया कि सामान्य ट्यूमर को अगर आप ऑपरेट कर दें, निकाल दें, तो मरीज काफ़ी हद तक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। दूसरी बात, ब्रेन ट्यूमर में होता है, अडल्ट्स में होता है, ऐसा नहीं है। बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर पाया जाता है। 20% केसेस में बच्चों में भी ट्यूमर मिल सकता है। बच्चों के कारण जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से ही ज़्यादातर केसेस में ये ट्यूमर पाया जाता है। तीसरी बात कि ब्रेन ट्यूमर ही होता है, ऐसा नहीं है। साधारण ब्रेन ट्यूमर की ज़्यादा संख्या है, कैंसर के ट्यूमर कम होते हैं। तो ये सब मेरे को जानकारी आपको पहुंचानी थी, इसलिए आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में लाया था ब्रेन डे के उपलक्ष्य पे।